6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज़ नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ़ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ओ सन ऑफ एडम, इफ़ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकग्नाइज़ करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये हैं वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहाँ पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम ड्रेस के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूँ दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूँ और चीज़ मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक़ ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक़ को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ़ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआएं किए जाएं। तो ये ताल्लुक़ उन्हें बहुत लुत्फ़ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेज़ आते हैं, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से दूर हो जाएं तो फिर ये शर है बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिन्स पाइल अप कर जाएं क्लाउड जितने, तब भी मैं तुझे माफ़ करूँगा अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ओ सन ऑफ एडम, इफ़ यू कम टू मी विद इनफ सिंस टू फिल द अर्थ and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth। अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफ़ी मांगे और तेरे सिंस अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिंस हैं, और तू मुझसे माफ़ी मांगेगा, तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफ़ी करूँगा जितने तेरे सिंस, और ना सिर्फ माफ़ करूँगा, तेरे सिंस को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूँ। सच इज़ अल्लाह कि ना सिर्फ गुनाह माफ़ हुए बल्कि गुनाहों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह ताला ने। इतना आसान है,
एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है, इंसान को मनाने में इंसान बहुत जलील होता है, अल्लाह को मनाना कितना आसान है। ठीक है, तो ये है वो मिसालें जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं। अबू दर रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. जो कोई अच्छा अमल करेगा मैं उसे 10 रिवॉर्ड्स दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया का रिवॉर्ड क्या है? ज़रूरी नहीं कि आपको पैसों की शक्ल में मिल जाए या आपको कोई रिवॉर्ड एज एन मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड मिल जाए। इज़्ज़त है, अल्लाह ताला की तरफ से कंटेंटमेंट है, अच्छी नींद है, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे दोस्त हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, इज़्ज़त वाली लाइफ है, ये रिवॉर्ड्स हैं। एंड whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven. और जो गुनाह करेगा तो गुनाह 1 लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखे जाएंगे। रिवॉर्ड करे, अच्छा काम करेगा तो 10 लिखे जाएंगे, गुनाह करेगा तो 1 लिखा जाएगा। तो ये अल्लाह की ज़ात है। He is all merciful, compassionate. When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath. बेशक मेरी रहम दिली, मेरा compassion मेरे गुस्से पे हावी है। अल्लाह ताला is all merciful for the creation. तो इसमें मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाक़यात सही हैं। तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज़ कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे। मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंकार्ड होगा, ज़ाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, व्हाटएवर। वो इतना तंग आए वहाँ के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है। तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका। यानी उसके सिंस इतने ज़्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे। उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया। और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये कौन फौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा वहाँ उस इलाके में जाओ और जाकर देखो। तो जब वो वहाँ पहुँचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था। तो ये शख्स वली कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी और वो दुआ मुझे इतनी अजीज़ है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मुझे सज़ा देने से तेरी इज़्ज़त बढ़ती है तो मुझे सज़ा दे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। देखें ना, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए। तो ये होप के बारे में एक वाक़या मैंने आपको सुनाया। सो अल्लाह सेज़ कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक गुनाह, एक ईवल डीड का गुनाह मिलेगा। Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है। तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊँगा। यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ। स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते। और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. यानी वही पैरामीटर तय है कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊँगा। Whoever comes to me walking, I will come to him running. जो चल कर आएगा, it's me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, यानी शिर्क ना किया हो, I will meet with him as much forgiveness. तो मैं उसको उतनी ही forgiveness के साथ मिलूँगा। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे। ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, या अब मैं क्या करूँ अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज़ तो हराम है, वो हराम मैं करता हूँ। तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे। तो ये हमाकत है, ये शैतान का
बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान कर लें, तो बदगुमानी कभी नहीं करनी। और वो हदीस फॉलो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फार्मूला बताया कि फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड। कोई गुनाह हो गया है, किसी को आपने कोई ज़ाहिर है हुकूकुल इबाद में कमी हो गई है, या कोई पर्सनल सिन हो गया है, अल्लाह की हुदूद पामाल हो गई हैं, जो काम नहीं करना चाहिए था वो अकेले में कर लिया है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, इतना ज़्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूँ। रसूलुल्लाह सेड फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बस खलास, ताकि दिल पे वो काला धब्बा ना पड़े जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है दिल बहुत डार्कन हो जाता है, फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती। और ये हमने ख़ुद फील किया है, एक दौर में बुराइयाँ बिल्कुल बुराई नहीं लगती थी, ये तो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती ही नहीं थी बुराई। ये कंडीशन ऑफ हार्ट पे डिपेंड करता है। और अब वो चीज़ इतनी बुराई लगती है कि मैं हैरान होता हूँ कि किसी दौर में हम ये भी करते थे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द हार्ट।